हो गया। हाँ हो गया। ओके। अच्छा वो दोनों गायब हो गए, मैंने अभी देखा। कोई बात नहीं है। देखो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी मान लेते हैं यहाँ पे हम वीवीएल डालते हैं, राइट। तो कोई तुम नाम बताओ, अभी तुमने कोई स्टॉक मेरे से सर्च करवाया था ना। आईजीएल। आईजीएल ले लेते हैं, ठीक है। आईजीएल के अंदर हम लोगों ने देखा था, तो आईजीएल जो है ये होगा इंद्रप्रस्थ गैस। तुमको नॉर्मल लेना है जिसके यस। अंदर ये FUTP ऐसे कुछ वाले को नहीं लेना है, ये नॉर्मल लेना है, ठीक है। इस ठीक है पे ठीक है प्लस पे ठीक है। क्लिक करोगे तो ऐड हो गया। ऐड होने के यस बाद में सर। तुम क्या करोगे, बाई पे क्लिक करोगे, ग्राफ। ये विंडो आ ठीक जाएगा। है ठीक है, ये ठीक है। विंडो आ गया। तो इसमें अब दो चीजें हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ठीक है ये हो गया, इसको हम इंट्राडे बोलते हैं या MIS बोलते हैं, ठीक है। ठीक इंट्राडे है का ठीक मतलब है। कि ये आज ऑटोमेटिकली पोजीशन अगर तुमने नहीं सेल किया तो इसको ये ब्रोकर अपने आप से सेल कर देगा। सेल कर देगा। अगर उस तुम पोजीशन बायर में हो, जिस पोजीशन में जाते हैं, अगर तुम बायर हो तो सेल कर देगा, अगर तुम सेलर हो तो बाई कर देगा, क्योंकि एक तो बाय ट्रांजेक्शन कर कब कंप्लीट देगा। होगा, हाँ। जब ये इक्वेशन बनेगा। हाँ यस सर। अब जब तुम बाय करने जा रहे हो तो इसका LTP कितना है यहाँ दिखेगा, 870। 470, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, मैंने 870। समझाया अभी कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, कि रनिंग प्राइस है जो उसको मुझे यस सर। खरीदना है। लिमिट माना क्या है, माना मैनुअल, मैं डाल रहा हूँ लिमिट, मैं मैनुअल डाल रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ये इतने में चाहिए, ठीक है। ये मैं ठीक अब है, तो फिर इसको, इतने में आएगा तभी हो जाएगा वो ऑर्डर में। हाँ तो अभी मान लेते हैं कि लिमिट मैनुअल मैंने डाल दिया कि भाई मुझे तो ये जो है 450 में चाहिए, 68 पे चाहिए। 68 पे। है ना। तो मैंने ये डाला। अब मैंने क्या बोला इसके अंदर, टारगेट। तो मैंने बोला 1% का टारगेट ये अपने आप लगा देगा। जो तुमसे इतना मैं याद करा रहा हूँ, तुम बोलोगे सर जबरदस्ती में इसमें अच्छा। पहले हुए हैं, है ना। अच्छा। इसने तो भाग भाग भी कर दिया खुद ही। ठीक है, तो तुम यहाँ जैसे 1.5%, 2%, 1.5% कर दोगे तो अब ऑटोमेटिकली एक बार तुम्हारा, बताओ, वो और अगर 450 में आए नहीं उस दिन में तो? वो तुम चार्ट देख के लगाओगे ना यार, तुक्का थोड़ी मारोगे। अगर नहीं आया तो नहीं खरीदेगा। अच्छा। अगर नहीं आया तो नहीं खरीदेगा, लेकिन समझ तुम गया कोई प्राइस लगाओगे तो वो देख के ही लगाओगे ना। अब समझ आते गया हैं समझ स्टॉप गया। लॉस ठीक है पे। सर ठीक है। अगर स्टॉप लॉस करते हैं तो एक होता है फिक्स्ड स्टॉप लॉस, एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिक्स का मतलब क्या है वो कि क्या होता मार्केट गिरा, मार्केट गिरा, समझ लो डिफरेंस। यही सेम डेफिनेशन तुमको ब्रोकर पे मिलेगी, हम उस पर भी समझा देंगे, लेकिन अभी तुम इस पे ठीक है बहुत कुछ समझ जाओगे। फिक्स स्टॉप लॉस का ठीक है। मतलब क्या है, कि मेरा जो है 10 रुपए का एंट्री था, 12 रुपए टारगेट था, और 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। यस सर। मार्केट गिरा, 8 पे आया, मेरा कट गया, हम्म ठीक है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, हम्म। कि तुमने यहाँ पे बनाया ये पोजीशन, और यहाँ से ये 10 रुपए से चल के 12 आ गया, तो तुम क्या बोलते हो कि यार मैं अभी इस ट्रेल में और रहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये 12 नहीं 20 जाएगा, मैं बोलता हूँ कि ये 20 जाएगा। तो तुमने क्या बोला कि मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ से हट के अब मेरे एंट्री प्राइस पे आ जाए, कोस्ट टू कोस्ट प्राइस पे आ जाए, कि भाई अगर गलत हूं तो मेरा नुकसान ना हो, बाकी मुझे पता है कि ये 20 तक जाएगा। तो उसने क्या किया, सर दोबारा बताना ये। मैं फिर से बताता हूँ, ओके। यहाँ लिखता हूँ, देखो। मान लो तुमने एंट्री किया 10 पे, यस सर। तुम्हारा टारगेट है 12, ठीक है तुमने स्टॉप लॉस लगाया 8, ठीक है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरा, तुम्हारा 8 रुपए का स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया, फिक्स में। ये फिक्स है। 8 में आया, ठीक है फिक्स हो गया, कट गया, है ना। ट्रेलिंग ठीक में है। क्या होता है, ट्रेलिंग में ये होगा कि ट्रेलिंग तुम्हारा अप साइड में चलता है, पहली चीज। जो फिक्स वाला है तुम्हारा डाउन साइड में चलेगा, जो ट्रेलिंग है वो अप एंड डाउन दोनों साइड में चलेगा। कैसे, कि तुमने बोला कि यार ये जो टारगेट है ना 20 तक जा सकता है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि यार 20 तक में मैं अपना रिस्क कम करना चाहता हूँ, कि अगर मैं अपना 8 पे स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा और ये यहाँ 18 पे जाके 8 पे आ गया, तो मुझे तो कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट 20 का भी हिट नहीं किया है और स्टॉप लॉस भी 8 का हिट कर दिया है। तो ये क्या करता है सही कि बात। तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मतलब क्या करता है, ट्रेल कर देता है, मतलब बढ़ा देता है 8 से 10 पे।
अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं कोस्ट पे रख लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 9 पे रख लिया, कुछ क्या बोले 11 रुपए, भैया कटेगा तो मैं 1 रुपए तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप ठीक लॉस है, का समझ गया मतलब, समझ गया। हाँ अगर बढ़ रहा है तो। हाँ अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फिक्स स्टॉप लॉस हमने कितना बोला है, कि हमने जो है यहाँ पे बोला है 0.075 हमने बोला। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा कि जब ये घट के 453 आएगा कट जाएगा, ठीक फिक्स है। पे। हाँ अगर मैं बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में तुमसे पूछ रहा है कि ये कितना कितना बढ़ाना है। अच्छा, दोनों पूछ लिया। हाँ कितना गिरते हुए में, ये तो होगा गिरते हुए नीचे जाएगा कितना, और ऊपर बढ़े तो कितना कितना बढ़े, कि मतलब तुम्हारा जो प्रॉफिट है, तुम्हारा जो ये नंबर है 456, अगर 5% बढ़ जाए, 0.5% बढ़ जाए, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 2 से हटके 5% थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मतलब 5% में आ गया था मान लो, अच्छा है ना। तो ये अच्छा क्या अच्छा करेगा, अच्छा इसको 1.5 पे शिफ्ट कर देगा, जैसे पहले नुकसान 8 पे अच्छा, हो एक रहा और था, दियो। अब 9 पे होगा, ठीक है। ठीक है। अब ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को ऑटो कैलकुलेट करने का फीचर भी दिया हुआ है इसमें। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बोला 10,000 रुपए का, तो ये क्वांटिटी जो है नहीं 100% है, और रुपीज तुम्हारे पास में जो है 5 लाख के हिसाब से बता रहा है। तुम बोलते हो कि मैं 5,000 नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 5,000 रुपए, है ना। तो 5,000 रुपए अच्छा, लगा रहा हूँ 5 लाख नहीं लगा रहा, 5,000 लगा रहा। हाँ, तो तुम्हारे पास में कितनी क्वांटिटी आ गई, 106 आ गई 470 के रेट में, नहीं 10 आई, अच्छा। 10 आई 470 के रेट में, ठीक है। तो इसके हम्म लिए ये इतना मार्जिन इसको चाहिए रहेगा। तुम बोले कि नहीं यार मैं अपने हिसाब से देखता हूँ मुझे कितना चाहिए, तुमने यहाँ डाल दिया 9, ठीक है। ठीक है। अब एक है लिमिट ऑटो, ये लिमिट भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। इसमें से तुमको 2-3 चीजें ना ब्रोकर पे नहीं मिलेगी, ये लिमिट ऑटो वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। लिमिट हम्म मैनुअल मिलेगा, मार्केट मिलेगा, स्टॉप लॉस लिमिट मिलेगा, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस का लिमिट ये वाला मिलेगा तुमको वहां पे, कि हमने टारगेट में लगा, मिलेगा। हाँ ये मिलेगा नीचे वाला टारगेट टारगेट। स्टॉप लॉस मिलेगा, वहां पे टारगेट स्टॉप लॉस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब जैसे मैं बाई पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा। बाई होते तुमको यहाँ पे पेंडिंग होगा तो पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, और अगर एग्जीक्यूट हो गया तो इसमें आ जाएगा एक्टिव पोजीशन से, पोजीशन में। ठीक है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये स्टॉक तुमने इंट्राडे में खरीदा है तो यहाँ इंट्राडे होगा। अगर तुमने कोई पोजिशनल खरीदा है तो उसको तुम क्या बोलोगे, ओवरनाइट, नॉर्मल या डिलीवरी, ऐसे नाम तुमको दिखेंगे वहां पे, ठीक है ठीक है। यहाँ ठीक पे है तुम ठीक है ठीक है ठीक ये है। सारी चीजें दिखेंगी इसके अंदर। अब मुझे कोई स्टॉक सेल करना है, मैं बायर की जगह जो तुमसे ओपन हाई वाला काम करा रहा हूँ ना, तो ओपन हाई वाले केस में मार्जिन ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा है और तुम ओपन हाई को इतना अच्छे डीप से स्टडी कर लिए, तो ओपन हाई जब बनेगा उस स्टॉक को तुम शॉर्ट कर दो, सेल कर दो, यहाँ से जाके डायरेक्ट 470 पे सेल कर दिया, मुझे पता है कि 450 तक इसको जाना है, तो 450 पे मैं जाके बाय कर लूंगा, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो तुम एज ए बायर अच्छा। भी पैसा बना सकते हो, एज ए सेलर भी बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर पैसे कम है तो तुम बायर बनो, अगर पैसा बेहिसाब घना ज्यादा है तो सेलर बनो, ओके। ठीक है। इसके थ्रू तुम ठीक अपना है जो है कार्रवाई कल से स्टार्ट करो। इसके अंदर ज्यादा लंबा हिस्ट्री ठीक नहीं है आता है, इसलिए तुम सारा ट्रेड पहले कॉपी पे लिखोगे, इसके अंदर फिर ठीक है एग्जीक्यूट करोगे, डायरेक्टली यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करना है। पहले एंट्री कॉपी में जाएगा तब आपका एंट्री यहाँ आएगा, ये ध्यान रखना, ये थंब रूल ठीक है है, ठीक है ये थंब रूल है और थंब रूल ही रहेगा जीवन भर। पहले एंट्री सब कॉपी ठीक पे है लिखी जाएंगी, तब जाके तुम यहाँ पे एग्जीक्यूशन में डालोगे, अदरवाइज नहीं डालोगे। ठीक है। कुछ रूल जीवन में फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, ओके ठीक है। ये तो हो गया कहानी यहाँ पे ओके। ये। अब मान लो मुझे इसका चार्ट देखना है, तो चार्ट में ट्रेडिंग व्यू से भी देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकता हूँ। ये छोटे छोटे टैब दिए हुए हैं इसने, इन टैब्स पे अगर क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाता है, ये बड़ा स्क्रीन देखने लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक ये है ठीक डे है ठीक टाइम है ठीक फ्रेम की है जगह गुड। पे यहाँ पे तुम अभी जो है अगर देखोगे तो इसने डे टाइम फ्रेम तक का ही दिया हुआ है। कुछ इसमें बड़ा करना है तो कुछ इसका सेटिंग वुटिंग होगा, वो देखना पड़ेगा, है ना। ऊपर इसने टाइम फ्रेम दे दिया कि यहाँ पर डे में यहाँ पे चल, तो तुम्हारा जो है इससे मेनली इंट्राडे का काम होगा। पोजिशनली जो तुमको नंबर सिस्टम के हिसाब से सिखाया है
उससे तुम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर करके अपनी डायरी में लिखोगे, उनको वॉच करोगे, ठीक क्योंकि है। उनको जाने में समय लगेगा। ठीक है, बस तुमको ओके। उसमें ओके। उसमें करके ये कन्विक्शन लेना है कि सर मैं डेली बेसिस पे जो प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ मैं उसको पोजिशनली स्टॉक्स में डालते जाऊंगा, वो भी सही जगह पे जहां मुझे स्टॉक अच्छे मिलेंगे। मान लो तुमने 10 दिन काम करके मार्केट से जो है 2,000 रुपये कमाए, तो वो 2,000 रुपये को तुम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे, जिससे कि वो 2,000 रुपये भी बढ़े, वो भी अच्छे रेशो में। ठीक है। ठीक है, तो हमें दोनों चीजों को ओके। अच्छे तरीके से सीखना है, सो दैट कि कल की डेट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एट द एंड चाहिए सही बात। पैसा, चाहे वो इंट्राडे से आए चाहे वो पोजिशनल से आए, लेकिन पैसा आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। जरूरी नहीं है कि ठीक है तुम सर। इंट्राडे में, अभी हम ट्रेडिंग पे नहीं जा रहे, लेकिन इंट्राडे तुम स्टॉक्स में करोगे। मान लेते हैं किसी स्टॉक्स के अंदर तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो गया है ना, तो उस बड़े स्टॉप लॉस को होने से पहले ही तुम कॉपी पे लिख के समझ लोगे ना कि मुझे कितना नुकसान होगा, तो तुम उस स्टॉक में सही एंट्री नहीं बात है। करोगे, है ना। सही बात नंबर बोली। सिस्टम के हिसाब से, वीकली कैंडल के हिसाब से, डे कैंडल के हिसाब से ये कैंडल को पढ़ना स्टार्ट करो। लो प्राइस इज योर स्टॉप लॉस प्राइस, वो डाल दो, लो जितना है वो स्टॉप लॉस है, कट गया कट जाने दो। ठीक है, मिनिमम 2 स्टॉक्स में एंट्री बनाना है। दो के अलावा जो है अगर ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो ज्यादा भी बना सकते हो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 बस। इंट्राडे में काम करेंगे। अच्छा, जब हम बुक करेंगे तो दोनों या चारों स्टॉक को एक साथ बुक करेंगे, मतलब सबको एक एक साथ सेल करते जाएंगे और उसको जो है पोजीशन को क्लोज कर देंगे। अगर तुम नहीं ठीक है। करोगे तो ठीक है। इंट्राडे में ब्रोकर, अच्छा खरीदने से पहले उसमें इंट्राडे ही सेलेक्ट करना है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ठीक है। स्क्वायर हो जाए या तुम कर लो। अब वो प्रॉफिट के लिए तुमको जो है अपना टारगेट स्टॉप लॉस डाल दोगे ना, तो वो प्रॉफिट के लिए तुमको ज्यादा देर उसके अंदर हो सकता है रुकना भी ना पड़े, वो प्रॉफिट 5-7 मिनट में आ जाएगा। अभी जैसे हम लोग उसका देख रहे थे चार्ट, किसका था वो चार्ट, कौन से वाले का? जिसका अभी हमने एंट्री बनवा के दिखाया था, आईजीएल। अच्छा अच्छा। हाँ। आईजीएल था ना। नीरज का हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, आईजीएल में तुम यहाँ देखो कि तुमने यहाँ पे 9:35 पे एंट्री बनाया, 9:35 से पहले लेना नहीं है हम्म। और 9:35 के बाद छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ तुमने एंट्री बनाया 458 पे, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना, 455, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर तुमने 30 क्वांटिटी भी ली है तो तुम्हारे पास में 900 रुपए का स्टॉप वो हो गया, 90 रुपए का, सॉरी, है सही ना। बात। 90 रुपए का सही जो है बात। नुकसान हो गया, यहाँ से 180, 200, 500 रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। स्टॉप लॉस की तो तुमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि उसको तो कभी लेके मतलब मन में ये नहीं आना कि नहीं लगाते हैं भैया, मॉडिफाई कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं। स्टॉप लॉस तो कटना चाहिए, तुम्हारे हाथ में सर केवल ऐसा भी स्टॉप होता लॉस। है। सर ऐसा भी होता है जैसे इंट्राडे मैंने मतलब वीडियो भी देखी है। जैसे सस्ते मिलते हैं स्टॉक इंट्राडे में, हाँ, है ना? क्या मिलते हैं? सस्ते 5 गुना सस्ते मिलते हैं स्टॉक। हाँ, वो मिलेंगे अभी जब हम उसमें जाएंगे इंट्राडे के अंदर। अभी हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे स्टॉक में अच्छा कर रहे हैं। आगे जाके हम स्टॉक में ऑप्शन करेंगे। अभी ये दो अच्छा वीक अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2 वीक में ही तुम जैसे पहले इसको समझ लोगे ना, तो 2 वीक के बाद हम ठीक स्टॉक है। के अंदर ऑप्शन करेंगे। हम निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स तक तो हम बहुत बाद में पहुंचेंगे, हम पहले स्टॉक, मतलब तुमको ओवरऑल मुझे वो चीज देनी है जो रिलायबल है और सेफ है, वो नहीं देना है जिसके पीछे दुनिया पागल है, वो नहीं देना है। ठीक है। एट द एंड तुम लोगों का चार्जिंग पैसा लगा बनना लगा चाहिए। तुम्हारी अगर जो है थॉट, चार हाँ, चार्जिंग लगा लगा के काम कर रहा हूँ। नहीं समझा क्या बोला। उस चार्जर के पास खड़ा हूँ। अच्छा चार्जर के पास खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, डाउन हो गया था ना। ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, देखो सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। मैं भी हो सकता है सुबह मुझे भागना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मुझे तुमको जो है बताना है, मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं, अगर मैं वीडियो कॉल करके तुमको दिखाऊं तो मेरी भी आंखें बंद हो रही है, लेकिन और मैं तो रेगुलर बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 घंटे से मैं बोल रहा हूँ ना। तुम लोग तो हाँ हूँ थोड़ा सही बहुत बात बोल रहे हो, लेकिन 2 घंटे से विदाउट ब्रेक गला सूखा, लेकिन पानी लेने नहीं जा है। रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही बात, सही इतना बात। रेगुलर तो मैं वहां नहीं बोलता हूँ जब तुम्हारे पास होता हूँ, ऑनलाइन में ज्यादा बोलना पड़ता है। हाँ। क्या कहीं ऐसे ना लगे सो गए। नहीं नहीं यार, ऑनलाइन में ज्यादा बोलना पड़ता है, बट ये चीज तुम करना स्टार्ट करो। देखो तुमको उन सब चीजों पे नहीं भागना है कि मार्केट में लोग ऑप्शन करते हैं
बैंक निफ्टी करते हैं, तुमको सिर्फ वो जानना है किससे पैसा बनेगा, रेगुलर बनेगा और सेफ बनेगा, बस। ज्यादा चीजें नहीं ओके। जाननी है, ज्यादा चीजों की जानकारी के पीछे भागना ही नहीं है। सिर्फ जो मिला है उसकी प्रैक्टिस करना है, उस पे अपने आप को हैंड्स ऑन करना है। अगर उस सिस्टम में कोई फ्लो है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम्हें बताना है कि सर ये सिस्टम में हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो तुम मुझे बताओगे तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। जो मैं ठीक तुमको है। बता रहा हूँ वैसे तो वो रिलायबल होगा, उसके अंदर तुमको देखो यही फेल हो जाता ना। अगर ये फेल होने वाला सिस्टम होता यही फेल हो जाता। यहाँ पे हाँ लेके सही यहाँ बात। यहाँ तक क्यों नहीं आया, आना चाहिए था ना, इसको ऊपर क्यों चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो डे टाइम फ्रेम पे लगा के बिल्कुल। चेक कर लेना है कि उसका ओपन लो बना हुआ है, 5 मिनट की कैंडल लगाना है, इस कैंडल पे आके अपनी एंट्री बना लेनी है, सिंपल। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस पहले कॉपी पे लिख लेना है, क्योंकि ये कैंडल 5 मिनट में क्लोज होगी। 5 मिनट में क्लोज होगी तो 5 मिनट है तुम्हारे पास लिखने के लिए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये है, टारगेट क्या है, ये मतलब यहाँ पे एंट्री कहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, सही कितने बात। पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, कितना लॉस होगा, ये होगा। इतना सारा सही। कैलकुलेशन तुम्हें अपने कॉपी पे कर लेना है, जाके ब्रोकर में डाल देना है, बैठ जाना है फिर। ठीक एक है। ही चीज हिट होगी, है तो टारगेट, ये स्टॉप लॉस। ठीक है। ठीक है। और नंबर सिस्टम से जो काम करना है वो पोजिशनल भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, उसको उस तरीके से ट्रेड करना है। जो तुमको तीनों लिंक दिए, तीनों में से किसी भी स्टॉक को उठा के उसके अंदर तुम कुछ भी कर लो। ओपन हाई वाले को सेल हाँ करना अपना ही होता है, फायदा है। ओपन हाई वाले को अपना ही सेल फायदा करना करने होता है, का। ओपन ओपन लो वाले को बाई करना होता है। तो ओपन लो वाले में से किसी को भी बिल्कुल। उठा के तुम इंट्राडे में बाई कर सकते हो, पोजिशनली खरीद सकते हो, अपने नंबर सीरीज को लगाओ, उसके अंदर मैच करती है तो बाई कर लो पोजिशनल में। वो तुमको पेपर पे करना है। एक ही चीज मैंने ठीक है। तुमको दोपहर पढ़ाया था, एक ही चीज अभी लास्ट 3 क्लास में पढ़ाया है, और वही चीज मैंने तुमको भी 2 घंटे में पढ़ाया है। ठीक है, जिससे कि ठीक है। तुमको कोई डाउट ना रहे, तुम्हारे समझ में एकदम पूरा घुस जाए कि हाँ भाई ये चीज है, ये करना है। ये जो है विकी के कॉल करने का नतीजा है। विकी ने कॉल जो है अगर नहीं किया होता ना तो तुम लोगों को इस टाइम तक जगना नहीं होता। अरे कोई नहीं, कुछ मिला ही है। नहीं कुछ नहीं, बहुत कुछ मिल गया, जिसके लिए तुमको अभी 2 वीक मतलब 1 वीक और रुकना था। ये सारा का सारा प्रोग्राम था वीकेंड पे, सैटरडे संडे की क्लास तो 10 से 15% तो हो गए अब हम। में। हाँ, ठीक है ना, वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब तुमको इसमें जो है अच्छा, एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत अच्छा रखना है इस मामले में, चीजों को एक दूसरे का चेक करना है, सपोर्ट करना है। नेक्स्ट 6 मंथ जो है, मैंने जितना देखो मार्केट को देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आने वाले 6 महीने तुम लोग अगर सही से मेहनत करके एक सिस्टम के ऊपर काम कर लिए, तुमको कभी जीवन में धोखा नहीं मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, धोखे का मतलब ये है ओके। कि साला ट्रेड लिया है और दम से गिर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने में तुम्हारी ये सब चीजें टिप्स पे आ जाएगी। जैसे अभी नीरज को मैंने नंबर बोला, नंबर देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, इंट्राडे हम्म। तुम्हारा और स्मूथ होगा। अभी तो इंट्राडे में हम जो है ये एकदम सिंपल सीख रहे हैं, जो पूरी दुनिया जानती है, जैसे तुमको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे जो है ये सिंपल है, एकदम सिंपलेस्ट है। इसको जो है कोई भी बता देगा, ये वाला जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें अभी हम ऐड करेंगे, जो तुमको भी टास्क दिया हुआ है, जब वो कंप्लीट होगा ना, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। ओके। इस ओपन लो में उसके थ्रू एकदम जान आ जाएगी, जैसे इसमें डाल देंगे ना, वो तुम्हारी एकदम जान बना देगा इसके अंदर। लेकिन अभी भी इसमें कोई हाँ प्रॉब्लम यार नहीं है, देखिए। तुम इसको यूज कर लेना। जैसे अभी उसमें 5-6 स्टॉक मिले हैं, 5-6 स्टॉक में से 2-3 स्टॉक उठाए। अब उन स्टॉक्स में भी कुछ और अच्छा देखना होगा। जब तुम 2-4 बार देखोगे, गिरोगे, फेल होगे, तो आके बोलोगे सर नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है। वो तुमको पेपर ट्रेडिंग में ही हो लेगा, मतलब जो ये वर्चुअल डीमेट बनाओगे ना, इसके अंदर ही सब नुकसान हो हम्म। लेगा जो होना होगा। जब तुम रियल में करना स्टार्ट करोगे, तुम्हें खाली एक ही प्रॉब्लम आएगी, वो होगा तुम्हारा अंदर का लालच। वो लालच तुम्हारा यहाँ इस पेपर ट्रेडिंग पे नहीं खत्म हो सकता। उसके लिए तुमको रियल मनी ही लगा के खत्म करना पड़ेगा। बट तुम्हारे अंदर एक कन्विक्शन रहेगा ना कि ये यहाँ से ऊपर इतना जाएगा, ये नीचे इतना जाएगा, तो लालच का थोड़ा सा गला दबा रहेगा, लालच इतना जो है काम नहीं करेगा, है ना। वहां पे तुमको हो सकता ओके है 500 रुपये ओके। देखते ही तुम्हें लगे यार बुक कर लो, बुक कर लो, क्योंकि मैंने बोला है ना, प्रॉफिट हमेशा आते ही स्क्रीन पे यही बोलेगा कि भैया बुक कर ले, नहीं तो कम हो जाऊंगा, है ना। और लॉस जब भी कभी स्क्रीन पे आएगा तो लॉस हमेशा तुमको ये बोलेगा कि तू बढ़ रुक, जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तू रुक, मैं कम हो जाऊंगा।
बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा। है ना। लॉस का सिस्टम रहता है, लॉस बोलेगा कि तू रुक यार, मैं कम हो रहा हूँ अभी, थोड़ी देर रुक, बस थोड़ी देर में कम हो जाऊंगा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल 5,000 बिल्कुल। से भी 3,000 हो जाऊंगा, लेकिन वो 5,000 से 8,000 होगा। सही बात। ठीक है ना। जो अभी तक पूरा जो अभी तक पूरे एक मंथ की क्लासेस का जो निचोड़ था, देखा जाए तो जितना हम लोगों का शेड्यूल प्लान था ना, दो क्लास के हिसाब से, उस हिसाब से तुम्हारा 1 मंथ के ऊपर हम लोग क्लास में आ गए हैं। ठीक है। हम्म। अपनी तरफ से मैं तुम लोगों के लिए पर्सनल लेवल पे भी इतना चीजें सोच के एडिशनली करने का कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एटलीस्ट चीजें समझ में आए। तुम पहले प्रैक्टिस करो, अर्निंग का नहीं है मेरे माइंड में कि तुम अर्निंग जो है स्टार्ट करो। अर्निंग करने के लिए तुम्हारा रिजल्ट मुझे बोलेगा कि हाँ अब ये लोग समझ गए हैं, अच्छे से कर रहे हैं, अब ये अर्निंग करना स्टार्ट होना चाहिए। अब मैंने तुमको टास्क दिया ओके। है इसलिए क्योंकि मे से करने का जब तुम्हारे ब्रेन में एक रहेगा कि हाँ हमको मे से करना है। देखो, पूरे मंथ का मई का तुम लोगों का प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा मेरे को पर्सनली चाहिए बेटा। ठीक है। क्योंकि अब अप्रैल हम, का। हाँ, नहीं नहीं, मई का। अप्रैल में तो जो काम करोगे उसके बेसिस पे हम मई को डिसाइड कर लेंगे। बट मई में मैं ये अच्छा अच्छा। चाहता हूँ कि मई में तुम सीख के कैपेबल होके मार्केट से कुछ पैसे लो। ठीक है। कितने लोगे वो तुम्हारे ठीक है। ऊपर है, लेकिन लो। उससे क्या होगा कि जो सीख रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा ना प्रैक्टिकल टास्क है, थियोरेटिकल नहीं है। हाँ, तुमको मैं जब भी अच्छा समझ में आएगा वो। तुमको मैं कितना भी चीजों को रटवा लूं, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, क्लियर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो प्रैक्टिकल में उतारने के लिए मैं बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं ना, पूरा एहतियात बरता हुआ है कि तुमको नुकसान वाले रास्ते से बिल्कुल बचाते हुए लेके जाना है एकदम लास्ट में। ओके ओके ओके। ठीक है सनी। ओके सर। हाँ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने फोकस करो काम के ऊपर। टाइम दो डेली बेसिस पे। अभी एटलीस्ट आधा घंटा दो, 15 मिनट दो। प्री मार्केट का इम्पैक्ट तुमको समझ में आ गया। आज मैंने सुबह में भी भेजा था एक स्क्रीनशॉट, वो तुमको देखो यहाँ पे दिखेगा। इसमें कहाँ दिखेगा प्री मार्केट, यहाँ देखना स्टार्ट करना। ये निफ्टी 50 है ना, ये 9:15 पे 9 बजे ओपन होते ही ये चलना स्टार्ट कर देगा। पता ये है। ये बैंक निफ्टी 9:07 पे एक्टिवेट होता है, ये उससे पहले नहीं होगा, ये होगा 9:06 पे या 9:07 पे। अगर तुमको प्री मार्केट में दिख रहा है कि ये 1% डाउन है, तो तुमको मार्केट खुलते ही सबसे पहला काम करना है, जाके चेक करना है कि ये 1% क्यों डाउन है, किस सेक्टर की वजह से डाउन है। ओके 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 ठीक है। ओके ओके तुमको ओके। उसी सेक्टर का ठीक स्टॉक है। तो नहीं मिल गया है, ये भी देखना है। हम्म जिसको हम्म। तुम ओपन लो में खरीदने वाले हो, पता चले सेक्टर ही डाउन है, तो स्टॉक कहाँ से रोक लेगा। फायदा, सही बात है, क्या और फायदा कर उस लेगा, स्टॉक का सही बात वेटेज है। कितना है। अगर मान लो कि तुमको फाइनेंस सेक्टर गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन वेटेज एचडीएफसी का ज्यादा है, और एचडीएफसी बैंक में आज ओपन लो बना हुआ था, देखो। हाँ मार्केट आज गिरा है, तुमने देखा सबने। हाँ मार्केट आज गिरा है, यहाँ पे देखो। हाँ। एच डी एफ सी बैंक, ये लो, यहाँ पे कहाँ पे है। फिर कितना गैप डाउन आया? अच्छा। नहीं यार, आज नहीं था। मैंने कहीं देखा था, कोई से स्टॉक में था, एच डी एफ सी था, क्या था। इसमें ओपन लो नहीं है, है ना। ओपन हाई इसमें बना था, तो ओपन हाई जब भी बनता है, डे में भी बन सकता है, घंटे में भी बन सकता है। देखो, तुमको ऐसा नहीं है कि उसके लिए बिल्कुल एकदम वो वाला वेट करना है। ये घंटे में भी बन सकता है। सबसे ज्यादा जो फ्रूटफुल है वो डे का माना जाता है। ठीक है। ओपन लो तुम्हारे डे में भी बन सकता है, घंटे में भी बन सकता है। देखो, घंटे में बना है, अगली कैंडल ऊपर चली गई, जबकि यहाँ बना था, अगली हम्म। कैंडल में नीचे आ गया। ठीक है। यस सर। ये जो कैंडल बने हैं, वैसे तुमको मैं पढ़ाता तो ये पैटर्न पढ़ाता कि इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। कुछ मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो बताऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, अभी नहीं। तुमको जो है समझ में आ जाए उनका तुम्हारे दिमाग में, जैसे अभी कभी तुमको ऐसे 3 कैंडल मिले, ठीक है, इनका क्या हम्म मतलब होता है, हम्म। वो सब चीजें मैंने सोचा ही नहीं है ना, क्योंकि तुमको इतनी सारी चीजें वैसे ही याद नहीं हो रही हैं। इनको और इसमें ऐड कर देंगे तो सही होंगे ही बात नहीं, है। गड़बड़ा जाएगा मामला, सही है ना। बात। तो डे पे ओपन हाई का बहुत महत्व है। तुमको अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, किसी स्टॉक में ओपन हाई मिलता है, तो उस स्टॉक का आगे जाके हम लोग जब ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो तुम उसके अंदर में उसके ऑप्शन को खरीद सकते हो। ठीक है।
वो हम सीखेंगे। अभी तुम खाली स्टॉक पे फोकस करके रखो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक देखो है। यहाँ पे ओपन हाई बना था, ओपन हाई बना के ये स्टॉक अगले दिन कहाँ आया, इम्पैक्ट रहता है। ओपन हाई वाले, ओपन लो वाले स्टॉक का इम्पैक्ट जो है 1 वीक तक रह सकता है। हम्म। अब यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ ओपन लो बनाया था 1380 पे, और 1380 से कहाँ तक गया है 1460, कितने रुपए बढ़ा, 1400 कितना? 1400 1380 से 1460, 60 80 80 एक दिन में तुम्हारा 80 80। 80 रुपए बढ़ गया है ना। अब तुम यस सर। ओपन लो में अभी जब तुम स्टार्ट करोगे ना, इसमें यहाँ पे एक चीज तुम कर सकते हो खाली, कि मान लो तुमने ओपन लो में स्टॉक को बाय कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे तुम जो है 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट ले लो, है ना। 10 मिनट के चार्ट पे तुम ऐसे देखोगे ना, ये भाग रहा है भाई साहब, अप साइड में गया, अप साइड में गिर के नीचे आ गया, है ना। तुम्हारे पास में तुम्हारा स्टॉप लॉस यही है। उसके बाद में तुमको प्रीवियस देगा, प्रीवियस देगा, ये जो गिरते हुए मतलब मार्केट यहाँ पे कहीं जब ऐसे छोटी छोटी पूंछ वाली कैंडल बनाता है ना, वहां पे बस एक लाइन डाल लेना है, ठीक है। क्या करोगे, एक लाइन डाल लोगे, कैंडल ये ड्रॉ करना, ये तुम ड्रॉ से भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, मान लेते हैं लाइन हम यहाँ डाल दी, मतलब कोई भी प्रीवियस डे ले लेना, कोई भी प्रीवियस डे इंट्राडे कर ठीक रहे हो है, तो कोई भी प्रीवियस डे ले लेना, और तुमको ऐसे मिलना चाहिए 5 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की कैंडल लगा के ऐसे मिलना चाहिए जहां से मार्केट निकल रहा है। एक लेवल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक लेवल तुम्हारा यहाँ आ गया, लेवल तुम्हारा यहाँ आ गया ऐसे, है ना। ये कैंडल देखा ना इनका, ठीक खाली है। कैंडल देखना तुमको आ गया हाँ, है। हाँ। कैंडल में कुछ नहीं करना है, जहाँ पे कई यस बार सर। जाके रिजेक्शन होता है, इसको रिजेक्शन बोलते हैं, वहां पे तुमको एक लाइन डाल देना है, ठीक है। वो लाइन 2-3 जगह पे मिलना चाहिए, जैसे अभी क्या हुआ है, ये 3 जगह मिल गया है, इसको मैं यहाँ से इसको क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, 2 जगह मिला यहाँ से, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, ऐसे मिलना चाहिए, है ना, हवा में नहीं रहना चाहिए। अब तुम ऐसे मान लो कि प्रीवियस डे का अगर इस लाइन के ऊपर गया है तो इस लाइन को नीचे निकलते बेच दो, अच्छा। अपने प्रॉफिट को बढ़ाए रखने का तरीका है ये, है ना। कि लो तुम्हारा अच्छा, स्टॉप अच्छा। लॉस है, तुमने पहले ये टारगेट लगाया कि भैया इसके ऊपर निकल सर जाएगा, ठीक है। ये पिछले क्या बोला, ये तीन तीन जो आ रही है पिछले मंथ का बोला, वीक क्या बोला, ये या पिछली डे का बोला? पिछले दिन की है, ये पिछले दिन की है, 10 मिनट का लगाया पिछले हुआ है दिन, ना अच्छा टाइम फ्रेम। पिछले दिन। हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 पिछले बस, दिन का अगर 3 मिल रहा है, हाँ अच्छा नीचे जा रहा है तो एग्जिट हो जाओ। हाँ, तो ये क्या है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस रहते हैं ना, जैसे इसको ब्रेक किया, हाँ, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, फिर अगले वाले को इसने हाँ, ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस हाँ। बन गया। अब इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया, अब इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से नीचे जाने वाला है। अच्छा। कहीं भी प्रीवियस डे का कहीं भी तुमको मिलता है, प्रीवियस डे का कहीं भी तुमको ऐसे कैंडल मिलेगा, तुम ऐसी लाइनें डाल लो और उस लाइन का नीचे ब्रेक होते ही छोड़ दो, ये इंट्राडे हो गया तुम्हारा। ठीक है, जब तक ठीक ये है, ठीक ऊपर है, चल ठीक रहा है, है, ठीक है। जब तक ये ऊपर चल रहा है तब तक उसको पकड़ के रखो। जैसे मान लो ये तुम्हारा आईजीएल ले लो, है ना, अभी आईजीएल हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, तो यहाँ पे इसमें आईजीएल पे ही काम कर रहे थे ना हम लोग, आईजीएल है हाँ। ना। तो आईजीएल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, लो तुम्हारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट जब भी कोई भी प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा डाउन साइड में तो हम छोड़ देंगे। सर देखो यहाँ भी हो रहा है, पीछे वाला भी हो रहा है, तो इसको हटा दो, है ना? यहाँ से तो ऊपर निकल गया ना, वापस नीचे नहीं कटा ना, वापस नीचे तो बाद में आके कटा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ यहाँ कटा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है। इस लाइन का तो मतलब ही खत्म हो गया, इस लाइन के नीचे आएगा, यहीं से दूसरी अब कैंडल जैसे बना के। अब जैसे सर ये ऊपर ऊपर जा रहा है नए जो करंट में, हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर आके फिर खरीद सकते हैं, मतलब दोबारा जब अगर टच करके जाएगा। नहीं, एंट्री तुमको दिन भर में एक ही बार बनाना अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, है, ये ठीक रूल है, बना के ठीक। रखना इंट्राडे में, है। इंट्राडे में इंट्राडे में है तुम्हारे ना? पास में मैंने 2 स्टॉक खरीदवाए हैं,
या 4 मैंने स्टॉक खरीदवाए हैं, तुमको एंट्री बाई की जो करनी है एक दिन में 2 करनी है। ठीक है। मतलब तुम्हारे वो 9:35 के करीब। हाँ, मतलब बाई का जो है 2 ऑर्डर तुम लगा सकते हो, बाई के 2 सेल के 2, ठीक है, इससे ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं। है। 2 में क्या फायदा है, 2 का फायदा समझो। करने को तो तुम दिन भर में जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी है, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैंने 2 क्यों बोला? ठीक है। 2 में प्रोबेबिलिटी कम है। देखो, या तो तुम्हारे दोनों ट्रेड सही होंगे, या दोनों ट्रेड गलत होंगे, या एक गलत हम्म। होगा एक सही होगा, इससे ज्यादा कोई हम्म। प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, यही होगा, सही बात है। यही होगा। लेकिन अगर तुम्हारी मैं 10 ट्रेड बोल दूं, अब कंफ्यूज, हम ही पहले कंफ्यूज हो जाएंगे। 10 ट्रेड में क्या करना है, क्या तुम्हारी नहीं। 10 की 10 गलत हो सकती हैं, एक सही 9 गलत हो सकती हम्म। है, 9 सही 1 गलत हो सकती है। मतलब 10 के जो होते हैं ना, 10 का स्क्वायर का -1 करके कुछ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उतनी सारी प्रोबेबिलिटी हो हम्म। सकती है ना। तो सही बात। इसीलिए सही बात। इसीलिए उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। चाहे तुम अब इंट्राडे की पहला कदम रखने जा रहे हो, तुमको एक दिन में केवल 2 ही ट्रेड लेना है, भले ही वो नुकसान में हो, भले ही वो प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अगर उन ट्रेड से ठीक है, ठीक आज है। आज मैंने ट्रेड किया, मुझे जो है ट्रेड करने पे प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 ट्रेड और ले लेता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट हो जाता, ये रिग्रेट रहता है हमेशा। सही समझ बात। में? लेकिन उन 2 ट्रेड में तुम अगर फंस जाओगे तो तुम बस ये दुआ करोगे यार कैसे भी करके मूल तक ले आए, जितना आ जाए तो उतना आ जाए। वो नहीं आएगा, उसके भी नीचे चला जाएगा। तुम बोलेगा साला उसमें नीचे मूलधन तो बच चला जाए, जाएगा। मूलधन भी नहीं बचता है फिर। सही बात। तो वो हैबिट ही गलत है। जैसे तुम्हारी दुकान पे अगर आज दिन भर में 5 ही कस्टमर आए और विकी को एक फिक्स सैलरी हम्म। मिलती है, तो तुम इसके ऊपर पाने के लिए कौन सी लड़ाई कर देते हो, किसी के घर जाके लूट मचा देते हो। सही बात। अरे कुछ दिन ईमान रखा हुआ है दुकान का, बिजनेस का, तभी तो चल रही है ना इतने साल से। सही बात। सही बात। सही है, बात। अगर तुमको दिन भर में 500 कस्टमर चाहिए रहेंगे तो तुम तो बस मार्केट में जाके लूट मचा दो, ऐसा नहीं होता ना। अरे 2 आए तो 2 में भी शटर डाल बिल्कुल। के जाते हो ना। किस दिन 10 आ गए तो 10 में भी बिल्कुल। जाते हो। और किस दिन एक भी नहीं आता है तब भी शटर डाल के जाते हो, उस दिन थोड़ी दुकान का सामान बेच के चले जाओगे। सही बात। सही बात, बिल्कुल। बस यही समझने का है, यही साइकोलॉजी है। मार्केट से पैसा कमाना कठिन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ये साइकोलॉजी। जो ये समझ लिया और इस पे काम कर लिया, उसको मार्केट कभी नहीं हरा सकता है। और जो इस पॉइंट को नहीं समझ आया, समझ के माना नहीं है, उसको मार्केट उठने नहीं देता है। ठीक है। ठीक है। 2 ओके। ट्रेड माना, ओनली 2 ट्रेड। उस 2 ट्रेड में अभी तुम धीरे ठीक है। धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे, उस पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसका क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, मेरा हम्म। प्रॉफिट और टारगेट और स्टॉप लॉस मुझे पता है, तो उसमें मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, काम खत्म हो गया। कन्विक्शन लेके आना है सेटअप पे। सेटअप सही है तो ओके। हमेशा कोशिश करेंगे क्वांटिटी बढ़ा के। समझ में आया? कि अगर तुम जो है ठीक एक है। अभी जो है 10 स्टॉक खरीद रहे हो, वहां पे तुम कोशिश करो 20 स्टॉक खरीदने की, 50 स्टॉक खरीदने की, अगर तुमको ज्यादा प्रॉफिट का चाहिए। लेकिन पहले सेटअप को कंफर्म करोगे 10 क्वांटिटी के साथ, कि भाई 10 क्वांटिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम्म। समझ में आया? ठीक है। इसमें हाँ, कुछ यस सर। कुछ रहेंगे बेसिक बेसिक, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं खाली वही चीजें चाहता हूँ जो तुम्हारे एक्चुअल में काम आए और जिससे तुमको प्रॉफिट मिले। ज्यादा चीजों से तुमको कंफ्यूजन होने लगेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल सही रखा है। बात। यहाँ लॉस बुक होगा, यहाँ टारगेट बुक होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हम्म। इसके अलावा तुमको मैं कुछ इंडिकेटर बता दूं, बहुत सारी चीजें वो बता दूं, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सिंपल रखते हैं। लो, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, मैं बुक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं स्टॉप लॉस लगा के ही काम करूंगा, बाद में नहीं लगाने का सिस्टम रखना है कि बाद में लगा लेंगे, नहीं। पहले ही स्टॉप लॉस उसके अंदर हमें लगा लेना है, तब जाके पहले तो लिखना है। देखो, स्टेप 1 कॉपी पे लिखना है, स्टेप 2 सिस्टम में लेना है, स्टेप 3 उसके हम्म। अंदर तुम्हारे टारगेट स्टॉप लॉस लगे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ठीक मान है। लो तुम्हारा टारगेट तुमने डाला ना, तो ब्रोकर मतलब जो बड़े पैसे वाले होते हैं उनको पता चलता है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो मान लो तुमने ऑर्डर हाँ। लगाया यहाँ पे, तुमने ऑर्डर लगाया यहाँ पे,
482 पे, ठीक है। ये यहाँ पे लगाया यहाँ पे लगाया, तुमने लगाया 485 पे, ठीक है। तो क्या करेगा, 485 से 484.90 से लौट जाएगा। तो कभी भी ऐसा रिजिड नहीं होना है, ऐसा मतलब अड़ना नहीं है कि 485 पे सेल करेंगे। 1 रुपया ऊपर नीचे के लिए हमेशा तैयार रहना है कि 485 की जगह 484 भी आएगा तो हम सेल कर देंगे। हम सेल लगा कर के देंगे, ठीक है। 485 ही रखो, बट मौका मिलेगा कि 484 भी आया तो मैं सेल कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 रुपए के ऊपर मतलब 1 रुपए का बफर हमेशा रखना है, क्योंकि प्राइस को बिग मनी जो है घुमा देता है। तुम बैठे हुए देखते रहोगे यार, वो प्रॉफिट में समझ आके भी। जाते हैं, वो समझ जाते हैं। हाँ, उनको सब पता चलता है। तो हमेशा टारगेट जो कैलकुलेट करके कॉपी पे बनाया वो, बट उसको मॉडिफाई करके 1 रुपए का बफर रखेंगे हमेशा, कि ऊपर नीचे आए तो हम निकाल देंगे। अड़ के नहीं बैठना है कि ओके। ये जो है यहीं आएगा तभी हम छेड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी तुमको डेसिमल ओके। में, जैसे मान लो ये यहाँ गया 400, इसका हाई बना मान लो 488, अब तुम्हारा टारगेट था 490। अब इस 2 रुपए के चक्कर में तुम कहाँ आ गए देखो, खत्म हो गए, ठीक है। पूरे दिन भर का मलाल माइनस सल, में आ गए। है ना, कि इतना दिन इतना इतना हाँ उससे जी। बैठे हुए थे, क्योंकि ये तो जो है 10 मिनट का कैंडल ये है, ये वाली कैंडल तुम्हारी बनेगी 9 वाली, ये बनेगी 30 वाली, ये बनेगी 35 वाली, है ना। इस कैंडल पे तुमने कहीं एंट्री ली, अब कोस्ट टू कोस्ट आ गए, पूरे दिन भर में लिया बराबर भी, से बराबर। ब्रोकरेज का पैसा पूरे दिन चला गया, बैठे रहे। सही बात। है ना। तो कभी कभी ऐसा भी बिल्कुल। रखना है कि टारगेट प्राइस को मॉडिफाई भी करना होता है। ये सब क्या होंगे, जो प्रैक्टिकल किया होगा वही तुम्हें बता सकता है। प्रैक्टिकल सही बात। एक्सपीरियंस का, ज्ञान का जो है बहुत मतलब रेलेवेंस है। ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसे ही कोई भी कुछ भी बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी प्राइस वहां जाएगा, होल्ड करेगा, वो तुमको मतलब दिखाएगा कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो पहुंचेगा नहीं वहां तक, हम्म, सही बात। ठीक है। जैसे तुमको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे निकालने के बाद में अगली कैंडल में ऊपर ले गया, तो तुमको उस चीज का मलाल नहीं करना है। जो तुम्हारा था वो ठीक तुम्हें है। मिल गया। तुम किसी भी स्टॉक में ऐसे मान के चलो कि 10% नीचे और 10% ऊपर, बड़े आदमी के लिए छोड़ दो, बिग प्लेयर के लिए छोड़ दो, बीच का जो 80% है वो तुम्हारा है। यहाँ ठीक से है। वही, यहाँ से वही बैठ के चला होगा और यहाँ पे वही जाके निकला होगा। वो तुम नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते। सही बात। समझ में आया, जो यहाँ लो बना के चला है अब कभी कभी मतलब। तुक्का लगता है ऐसी चीजों का। हाँ, नहीं नहीं, वो जो यहाँ से बना के चला है ना, वो बिग प्लेयर ही बना के चला है। और यहाँ पे जो जाके नहीं फिर निकला, भी बहुत बहुत से ऐसे हो जाता है ना, लगा के छोड़ दिया, ध्यान ना दिया और फिर भी तुक्का, जैसे तुम बता रहे थे कि कोई स्टूडेंट है 50,000 के 5.5 बजे 5.5 लाख रुपए, तो ऐसी कंडीशन आई होगी उसके लिए भी। हाँ वो तभी हो सकता है। देखते हुए तो प्रॉफिट तुमको है ना? देने ही नहीं हाँ। देगा ना, वो तो बोलेगा बुक कर लो भाई जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी बुक कर लो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है ना। बिल्कुल। कोई सवाल यहाँ तक आज की क्लास में तुमको मजा आया कि नहीं मजा आया, ये बताओ। समझ में आया कि मुझे तो मजा है। दो ओके, ढाई घंटे डन बिल्कुल है आया मेरा सर। तो, डन। 2 ढाई घंटे जो है हमने डन है सर मेरा नॉर्मल तो। ढाई बेसिक, घंटे हो गए सर, पता ही ना। है ना, 2 ढाई मजा आया घंटे मुझे जो तो, हमने मजा। प्रॉपरली जो है उसके साथ में पढ़ा, जैसे हम लोग करते हैं।